वीर भाई आज पता है आपकी पसंद का खाना बना है, माँ और भाभी ने मिलके बनाया है। दाल बाटी चूरमा हलवा खीर सब कुछ, सब खाना है आज। और मेरी तरफ से ये मेरी तरफ से, अरे खाओ खाओ। ये मेरी तरफ से भी। हाँ हाँ खिला करने का बढ़िया। बस मेरा पेट है, नगर निगम की टंकी नहीं। बस अरे क्या बस वीर भाई, आपको ना आज इतना खिलाएंगे और इतने प्यार से खिलाएंगे कि दोबारा ये ट्रांसफर का भूत आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। एक मिनट क्या कर रहे हो तुम लोग हमारे बच्चे के साथ? कोई सूजी का हलवा खिलावे है, कोई बाटी खिलावे है, ये क्या बात हुई? चूरमा क्यों नहीं खिलाया अब तक? वर्णिका ये पकड़ो, मैं आती हूँ। नमस्ते आंटी अंकल। नमस्ते बेटा। एक्चुअली हम भी वीर को बाय बोलने आए थे। 2 दिन में दिल्ली जा रहा है ना, तो फिर रोके पे टाइम मिले या न मिले, सोचा कि बाय बोल दूं आके। वीर दिल्ली जा रहे हैं इसीलिए सब लोग उन्हें इतना प्यार दिखा रहे हैं। हाउ क्यूट। थानेदार साहब दिल्ली नहीं जा रहे हैं, नाइस। उनका तबादला रद्द हो चुका है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज वीर, है ना दृष्टि? हाँ, ट्रांसफर कैंसिल हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात। लेकिन आपके लिए तो दुख की बात है, क्योंकि अब दिल्ली आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। मेरा बहुत ज्यादा हो गया, मुझे थाने जाना है। मैं वर्दी पहन लेता हूँ वहां जाके। चाची वीर भाई थोड़ा सा, अरे थोड़ा तो। जीजा साहब मैंने खीर बनाई है, मैं आपको भी देती हूँ। आप खीर खाइए, मैं आपके लिए दाल बाटी भी लेकर आती हूँ। थैंक यू। हाँ। और थानेदार साहब हमारे पति हैं, उसका पीछा करना छोड़ दीजिए, अपने नए रिश्ते पे ध्यान दीजिए, हमारे पति पे नहीं। आई एम रियली सॉरी, आपके कपड़े मैंने गंदे कर दिए। अब आपकी आधे घंटे में मीटिंग है, आप कैसे जाएंगे? डोंट पैनिक, कुछ करते हैं। बारिश से आनी। अरे हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है? वीर लल्ला की अलमारी में से दूसरी शर्ट दे दे, है ना? कद काठी भी एक जैसी है। नहीं ठीक है। अरे नहीं, जा बेटा बदल ले। मेरे साथ रह के ये कावेरी चाची इतनी स्मार्ट हो गई है कि बिना बोले ही अपना काम समझ जाती है ना? जा बदल ले। हाँ, आप आइए मेरे साथ। ओके, तुम्हारे को दे दे। थैंक यू। जा बदल ले। आइए। एक्सक्यूज मी। Who did this? हाय वीर। Everything all right? नॉट रियली। एक्चुअली शूद्र की शर्ट पे खीर गिर गई है और इन्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। क्या ये तुम्हारी कोई शर्ट पहन सकते हैं अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम? Yeah, of course, why not? रुद्र, please come up. ये मेरे कुछ कपड़े हैं, जो भी तुम्हें अच्छा लगे या फिट हो, जैसे भी। हाँ? थैंक यू वीर। You guys, please. हाँ? रुद्र साहब, नानू को बैठने। बोले रुद्र साहब और दृष्टि जी कहाँ गए? भाभी वो गए नहीं, वो आपके रूम में वीर भाई के पास। वकील साहब फिर कैसा लग रहा हूँ मैं? आज सिर्फ तुम्हारी शर्ट ली है वीर, एक दिन तुम्हें भी अपने हक से लूंगी।
जल्दी ही मैं दिल्ली चली जाऊंगी, फिर ऐसे रोमांस के मौके कहाँ मिलेंगे। तुम आओगे ना मुझसे मिलने? फिर सिर्फ हम दोनों होंगे वहाँ, एक दूसरे के लिए। हटिए हटिए, आप अपनी शर्म लाज भूल गई हैं जीजी। क्या हो रहा है आप? क्या हुआ? क्या हुआ बुलबुल? तुमने दृष्टि को धक्का क्यों दिया? बुलबुल, मैं तारे कमरे में सिर्फ रुद्र की हेल्प करने के लिए आई थी। उनकी शर्ट गंदी हो गई थी और ये शर्ट भी उन्होंने वीर की परमिशन से पहनी है। पता नहीं गलत फहमी हो गई थी मारे से। I'm sorry रुद्र, दृष्टि, I'm sorry, वो बुलबुल से गलती हुई है। कोई बात नहीं वीर, एक मिनट। सॉरी गाइस, आई हैव टू टेक दिस कॉल। हेलो, क्या हुआ था तुम्हें? क्या सोच रही थी तुम? और कैसी गलतफहमी? अब नहीं समझेंगे। जीजी आपको मारे से छीनना चाहती है। उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि मारे को गलतफहमी हो। उन्होंने ये सब जानबूझकर किया हमारे कमरे में आपके साथ गलत। एक सेकंड, ये रुक जाओ। दृष्टि जो भी करना चाह रही थी, जो सोच रही थी, जो कर सकती थी, वो सब बात की बात है, छोड़ दो। मेरे बारे में क्या सोच रही थी? तुम्हारा और मेरा नजदीक, तुम और मैं एक दूसरे से रिश्ते में, हम दोनों की शादी हुई है बुलबुल। और अगर दृष्टि मुझसे गले लग भी रही होती तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसके साथ वही करता? ये सोचती हो तुम मेरे बारे में? नहीं। कि दृष्टि अगर मुझसे गले लगती तो तुमने दृष्टि पर तो उंगली उठाई, साथ में तुमने मेरे कैरेक्टर, मेरे किरदार पर भी उंगली उठाई। नहीं, आप गलत सब। मैं रिश्तों की कदर जानता हूँ, धोखेबाज नहीं हूं मैं बुलबुल। और कम से कम कुछ लोगों की तरह रिश्तों में झूठ बोलना, शादी में बार बार दिल तोड़ना, ऐसा नहीं करता मैं। क्योंकि मैं अपने रिश्ते की, अपनी शादी की, उन दो लोगों की कदर जानता हूँ। और न जाने मैं ये तुमसे क्यों कह रहा हूँ, तुम्हें तो रिश्तों की कदर ही नहीं है ना। क्योंकि अगर तुम्हें मेरी बातों के मायने, इस शादी की कदर, इस रिश्ते की असली वैल्यू होती ना, बस तुम और मैं और हमारा रिश्ता और इस शादी तो इस मोड़ पर ऐसे नहीं खड़े होते। थानेदार ससुर, गलतफहमी हो रही है। जीजी रुक जाइए। कल आपका रुद्र सा के साथ रोक है और आप अपने नए संसार को बसाने की खुशी छोड़कर
मारे संसार में आग लगाने के पीछे तुली हुई हूँ। अपने पति के साथ कैसे रिश्ता आगे बढ़ाना है ये सब छोड़कर मारे और थानेदार सा के बीच में आप दरार पैदा करना चाहती हूँ। लेकिन ये सब करने के चक्कर में आप ये बात भूल गए कि इस बार आपके सामने आपकी भोली मासूम बेचारी छोटी बहन नहीं खड़ी, आपको टक्कर देने के लिए आईपीएस वीर प्रताप सिंह की पत्नी बुलबुल वीर प्रताप सिंह खड़ी है। की जगह वहां है रुद्रसा के पास, तो वहां ध्यान दीजिए। चलिए। सुंदर लग रही हो। देव साहब, आपकी लड़कियां बहुत होशियार है। बुलबुल को ही देख लीजिए, जिस बहादुरी से उसने उस स्कैम वाले केस पे उन लड़कियों की मदद की। इनफैक्ट मेरी बेटी रिया को भी इंसाफ दिलाया। वो बहुत एक काबिले तारीफ है। दृष्टि बेटा, बेटा ये तुम्हारे लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम हमारे घर की खुशियों को रोशन करोगी और हमारा मान बढ़ाओगी, बिल्कुल बुलबुल की तरह। एसीपी वीर सर, आई मस्ट से यू आर अ वेरी लकी मैन। बुलबुल जैसी वाइफ जो मिली है तुम्हें। देखा हमारी बेंदनी की कितनी तारीफ हो रही है। बस अब आपको कोई जरूरत नहीं है अपनी लाडली बेंदनी की तारीफों के पिटारे को खोलने की। यहाँ वैसे जैसे साहब एक बात कहूँ, हमारी किस्मत जो है ना जैसे साहब, आपकी किस्मत से ज्यादा तेज निकली। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि सर्वगुण संपन्न बेंदनी एकमात्र है, वो है बुलबुल, और वो हमारे घर की शान है। क्या है? ओले, कह भी दीजिए जो आप हमारे को कहना चाहते हैं। क्या? वही जो आप कब से कह नहीं पा रहे। क्या? आप क्या 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 कर रहे हैं? मैं जानती हूँ आप हमारी तारीफ करने के लिए मरे जा रहे। आपकी यहाँ यहाँ तक हमारी तारीफ है, बस आपके मुंह से हमारी तारीफ ना फूट रही। तभी तो आप आईना अंकल सा का सहारा ले रहे हैं हमारे को घूरने के लिए। अब चलिए, अब तारीफ कर दीजिए, शर्माइए मत। शीशे में मैं खुद को देख रहा था, अपने आप को देख रहा था। ओले, आप अपने आप को देख रहे थे? अब तो आप ये सोच रहे थे ना कि आप अपनी किस्मत की लकीरें पिघले सोने से लिखवा कर लाए, तभी आपको मारे जितनी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। इतनी अच्छी कि क्या ही बताऊं, है ना? नजर न लगे मैंने। रोका है तुम्हारी बहन का आज। अपने पर से नजर हटा के जरा उस पर ध्यान दो, और मुझे भी देने दो। कोई जरूरत नहीं है, आपको चिच्ची पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। चिच्ची के लिए रुद्रसा है, आप मारे पे ध्यान दीजिए, ठीक है? अंगूठी जीजी, हमारी जो दृष्टि जीजी है ना, वो थोड़ी सी जिद्दी है, और अगर आपको पहनने में वो ज्यादा आनाकानी करे ना,
तो आप डबल जिद्दी बन जाते और बस चुपचाप उनके बाएं हाथ के तीसरी उंगली में रुद्र सा का नाम लेके फिट हो जाना, ठीक है? सुनिए सुनिए सभी सुनिए। वैसे तो हमारी जीजी और हमारे जीजो सा ने एक दूसरे को पहले ही दिल दे दिया है, लेकिन एक रस्म है जो अभी हमें पूरी करनी है, वो है अंगूठी की रस्म। तो शुभ काम में देरी किस बात की? तो चलिए शुरू करते हैं। खुश रहो। खुश रहो। हमारी गुड़ की डेली, चीची ने तो कहा था कि वो ये रोका ना करेंगी, और उन्होंने तो कोई तमाशा ना किया, चुपचाप रोका कर लिया। ऐसे कैसे? हाँ लाडो, मैं भी यही सोच रही हूँ कि दृष्टि ने बिना कोई तमाशा किए एक ही बार में हमारी बात मान ली, रोका कर लिया। पर जो भी है अच्छा है, खाटू श्याम जी सब सही करेंगे। जितना खुश होना है हो जाओ, असली तमाशा तो अभी बाकी है। कहीं दृष्टि के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही है? भाई वाह, इसे कहते हैं असली रजवाड़ी दावत। दिल खुश हो गया। अरे कुछ कर ही नहीं पाए, समय इतना कम था ना समधी साहब। अगली बार आपको 56 भोग करवाएंगे। हाँ। खीर का किस्सा हमारे को बहुत डर लग रहा है। दृष्टि जीजी तो कहीं दिखाई ना दे रही। ऐसा लग रहा है बार बार कि अब नहीं तो तब वो कोई गड़बड़ करने वाली है। कई बार घर के बड़े भी नासमझी कर देते, गड़बड़ कर देते। बस दृष्टि जीजी ऐसा कुछ ना करे। और रुद्र सा, वो तो खुद भी कितने अच्छे दिखते हैं, फिर भी पता नहीं जीजी क्यों मारे थानेदार सा के पीछे पड़ी है। थानेदार साहब, खीर नहीं खाना। खिला के दिखा। थानेदार साहब, नीचे ना बहुत प्यार से बनाई है। बोला ना मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना है। अरे खा लो वीर, बुलबुल ने वाकई में बहुत अच्छी बनाई है। सर मैंने ऑलरेडी आज बहुत मीठा खा लिया, और मीठा खाऊंगा तो एक दिन के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मीठा हो जाएगा। आप प्लीज खाइए, प्लीज खाइए, आप लोग सब खाइए। ठीक है, आपको नहीं खाना तो मत खाइए, लेकिन आप हमारे साथ एक पिद्दू सा खेल तो खेल सकते हैं ना। ये जगह है खेल खेलने की, ये वक्त है खेल खेलने का बुलबुल। अरे खेल खेलने का थोड़ी कोई समय होता है, और वैसे भी इतनी खुशी का माहौल है, अभी तो आप हमारे साथ एक छोटा सा खेल खेल ही सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डर गए कि आप उस घर की बुलबुल से हार जाएंगे, जो हर खेल की चैंपियन है ना? ये बात है तो स्कोर नोट करो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कौन कितना अच्छा खेलता है। क्या खेलना?
ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। अब हमारी गुड़ की ढेली, इसे 2 मिनट पकड़िए ना। अब बताइए थानेदार साहब, ये क्या है? एक कटोरी खीर है। ना ना, कटोरी हटा दीजिए। अब बताइए कि ये क्या है? एक खीर। सही कहा। अब बताइए ये क्या है? 2 कटोरी खीर। बोले, मैंने आपसे अभी कहा ना कटोरी हटा दीजिए। अब बताइए ये क्या है? 2 खीर। क्या कहा आपने? 2 खीर। मैंने को सुनाई ही ना दिया आप क्या कह रहे, थोड़ा जोर से बोलिए ना। 2 खीर। तो फिर लो खीर।